ओके। देखो हम बेटा बात कर रही थी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पहले पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। उसके बाद हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर हमने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल हमने स्टार्ट किया था। एलिमेंट्री कैनाल को हमने फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में। फर्स्ट फॉरगेट, सेकंड मिडगेट एंड थर्ड हाइंडगेट। फॉरगेट, अब बेटा मैंने कहा कि स्टार्ट माउथ से होता है और एंड कहाँ पे होता है, इसोफेगस पे। फिर हमने वही स्टार्ट किया था कि फॉरगेट। फॉरगेट में हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था माउथ, वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमने तब खाली पैलेट पढ़ा था। आज हम बात करेंगे बेटा टंग के बारे में। टंग, देखो जो बेटा टंग होती है ये क्या बनाती है, फ्लोर ऑफ अ बकल कैविटी। टंग फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। First point is it forms a floor of buccal cavity. फर्स्ट पॉइंट इज टंग जो बेटा होती है ये क्या बनाती है, फ्लोर बनाती है बकल कैविटी का। और ये जो टंग होती है ये मस्क्यूलर एंड प्रोट्रेसिबल होती है। मस्क्यूलर एंड प्रोट्रेसिबल। टंग इज मस्क्यूलर एंड प्रोट्रेसिबल। यह है PROTRUSIBLA। मस्कुलर अंडरस्टैंडिंग ही है कि ये मसल्स की बनी है। और प्रोट्रेसिबल क्या होता है, ये बेटा मॉडिफाइड इलांगेटेड टंग होती है जो प्रोट्रूड या एक्सटेंड रिपीटेडली होती है फ्रॉम द माउथ। अभी तक हमने खाली दो पॉइंट डिस्कस किए। फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, ये मस्कुलर एंड प्रोट्रेसिबल होती है। ऑन द पोस्टीरियर साइड टंग जुड़ी होती है बेटा एक बोन के साथ जिसको हम क्या कहते हैं, हायोइड बोन। ऑन द पोस्टीरियर साइड टंग इज अटैच्ड विथ अ बोन, व्हाट वी कॉल एज हायोइड बोन। उसको बेटा हम क्या कहते हैं, हायोइड बोन, HYOID, हायोइड बोन। क्या कहते हैं उसे बेटा, हायोइड बोन या लिंगुअल बोन भी कहते हैं, और टंग बोन। अभी तक मैं फिर रिपीट करता हूं कि अभी तक हमने खाली तीन पॉइंट्स डिस्कस किए कि ये जो टांग होती हैं बनाती हैं फ्लोर बकल कैविटी का, और ये मस्कुलर एंड प्रोट्रेसिबल होती हैं। ये बेटा हायोइड बोन के साथ पोस्टीरियर साइड जुड़ी होती है जिसको हम और एक नाम कहते हैं, दैट्स लिंगुअल बोन और टंग बोन, इजंट इट। उसके बाद बेटा मैंने कहा कि ये मस्कुलर होती है, मेड अप ऑफ सिकल्टल मसल्स। किन की बनी होती है, सिकल्टल मसल। इट्स मेड अप ऑफ बेटा सिकल्टल मसल्स। ये बेटा किन की बनी होती है, सिकल्टल मसल्स। और ऑन द वेंट्रल साइड और इन्फीरियर साइड ये जुड़ी होती है किसके साथ, ये जुड़ी होती है फ्लोर ऑफ माउथ के साथ बाय अ फोल्ड जिसको हम बेटा कहते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। लिंगुअल फ्रेन्यूलम। On the ventral side or inferior side it is attached with the floor of buccal cavity by a fold, what we call as lingual frenulum। बेटा उसको हम क्या कहते हैं, lingual frenulum। अभी तक हमने खाली दो पाँच छः पॉइंट्स डिस्कस किए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बनाती हैं फ्लोर बक्कल कैविटी का, और ये मस्कुलर और प्रोट्रेसिबल होती हैं। ये पोस्टीरियर साइड जुड़ी होती है एक बोन के साथ जिसको हम हायोइड बोन कहते हैं, लिंगुअल बोन कहते हैं या टंग बोन कहते हैं। और ये बनी होती है सिकल्टल मसल्स की। ऑन द वेंट्रल साइड और इन्फीरियर साइड it is attached with the floor of mouth by a fold what we call as lingual frenulum। उसको बेटा हम क्या कहते हैं, that's lingual frenulum। ओके, उसके बाद बेटा
इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में बाय इन्वर्टेड वी लाइक स्ट्रक्चर व्हाट वी कॉल एज सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस। टंग बेटा डिवाइड दो पार्ट्स में हुई है बाय इन्वर्टेड वी लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। एंटीरियर जो होती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर ओरल पार्ट। डिवाइड किए गए दो पार्ट्स में बेटा, ओरल पार्ट ये जो एंटीरियर होती है ओरल पार्ट एंड फेरेंजियल पार्ट। ओरल पार्ट एंड फेरेंजियल पार्ट। टंग को डिवाइड किया गया बेटा दो पार्ट्स में बाय इन्वर्टेड वी लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं, एंटीरियर ओरल पार्ट में और पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट में। फिर रिपीट करता हूं, टंग जो होती है बेटा ये बनाती है फ्लोर बक्कल कैविटी का, ये मस्कुलर एंड प्रोट्रेसिबल होती है। पोस्टीरियर साइड ये जुड़ी होती है एक बोन के साथ बेटा जिसको हम हाइड बोन कहते हैं या लिंगुअल बोन कहते हैं या टंग बोन कहते हैं। बनी होती है मसल्स की, कौन सी मसल्स से बनी होती है ये, दैट सिकल्टल मसल्स। ऑन द वेंट्रल साइड या इन्फीरियर साइड ये जुड़ी होती है माउथ के फ्लोर के साथ बाय अ फोल्ड व्हाट वी कॉल एज लिंगुअल फ्रेन्यूलम। और टंग डिवाइड की गई है दो पार्ट्स में बाय इन्वर्टेड वी लाइक स्ट्रक्चर व्हाट वी कॉल एज सल्कस टर्मिनालिस इनटू एंटीरियर ओरल पार्ट एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट। anterior oral part and posterior pharyngeal part। देखो जो बेटा एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है, एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग में क्या होती है, स्मॉल एलिवेशंस। क्या होती हैं, स्मॉल एलिवेशंस, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं, कॉल्ड पैपलिया। क्या कहते हैं उनको हम, पैपलिया। एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग में क्या होती हैं, स्मॉल एलिवेशंस, उनको हम क्या कहते हैं, पैपलिया। एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग कंटेन स्मॉल एलिवेशंस जिनको हम क्या कहते हैं, पैपलिया। पैपलिया 4 टाइप्स के होते हैं बेटा, क्राइकम वैलिड पैपलिया, फोलिएट पैपलिया, फंजिफॉर्म पैपलिया, and fourth is a filiform पैपलिया। क्राइकम वैलिड पैपलिया, फोलिएट पैपलिया, फंजिफॉर्म पैपलिया एंड फिलिफॉर्म पैपलिया। मैंने कहा जो एंटीरियर 2/3 पार्ट टंग का होता है उसमें क्या बेटा, स्मॉल एलिवेशंस होती है जिनको हम क्या कहते हैं, पैपलिया। और पैपलिया 4 टाइप्स के होते हैं, क्राइकम वैलिड पैपलिया, फोलिएट पैपलिया, फंजिफॉर्म पैपलिया एंड लास्ट इज फिलिफॉर्म पैपलिया। जो बेटा क्राइकम वैलिड पैपलिया होता है, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइकम वैलिड पैपलिया। ये जो बेटा क्राइकम वैलिड पैपलिया होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हर एक पैपलिया में क्या बेटा होते, 200 टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। और हर एक पैपलिया में बेटा क्या होते हैं, 200 टेस्ट बर्ड्स। और पैपलिया का नंबर कितना होता है, 8 to 10, 8 to 10 नंबर होता है उनका, ओके। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस, इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सल्कस टर्मिनालिस।
इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनल्स। सल्कस टर्मिनल्स क्या है, मैंने पहले ही कहा कि सल्कस टर्मिनल्स टंग डिवाइड की गई बेटा दो पार्ट्स में बाय इन्वर्टेड वे लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनल्स, और ये पैपेलिया उसके आगे प्रेजेंट होता है। ओके, 4 पॉइंट्स इसके बारे में याद रखना। सबसे बढ़िया पैपेलिया है ये, 200 टेस्ट बर्ड्स हर एक पैपेलिया में होते हैं, और नंबर क्या होता है इनका 8 to 10, और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनल्स, माइंड इट। Second is a foliate papilia. Foliate papilia। ये जो foliate papilia बेटा है ये लीफ शेप्ड होता है। क्या होता है, लीफ शेप्ड, और ये एडल्ट ह्यूमन बींग्स में एब्सेंट होता है। माइंड इट, एडल्ट ह्यूमन बींग्स में ये एब्सेंट होता है, उनमें नहीं पाया जाता है। एडल्ट ह्यूमन बींग्स में बेटा क्या होता है, एब्सेंट। और ये हाईली डेवलप्ड किन में होता है, रैबिट में। हाईली डेवलप्ड इन रैबिट। ओके, लीफ शेप्ड होता है, एडल्ट ह्यूमन बींग्स में ये एब्सेंट होता है, और हाईली डेवलप्ड किन में होता है, रैबिट में। 3 पॉइंट इसके बारे में याद रखना। थर्ड इज फंजिफॉर्म पैपेलिया। फर्स्ट कौन था, क्राइकम वैलेट, सेकंड कौन था, फोलिएट पैपेलिया, एंड फोर्थ कौन है, फंजिफॉर्म पैपेलिया। फंजिफॉर्म पैपेलिया, इसका जो बेटा होता है मीडियम साइज होता है, ये मीडियम साइज, और क्या होता है इसमें, ये नंबर जो इनका होता है वो होता है 4 to 5। नंबर क्या होता है बेटा इनका, 4 to 5 नंबर होता है उनका। बस इतना ही, ये 2 पॉइंट इसमें याद रखना, मीडियम साइज, नंबर 4 to 5। फोलिएट पैपेलिया में ये याद रखना कि एडल्ट ह्यूमन बींग्स में वो एब्सेंट होता है, फंजिफॉर्म पैपेलिया मीडियम साइज होता है, और नंबर इनका जो होता है वो 4 to 5। लास्ट इज दैट इज फिलिफॉर्म पैपेलिया। फर्स्ट क्राइकम वैलेट, सेकंड फोलिएट, थर्ड फंजिफॉर्म, एंड फोर्थ इज अ फिलिफॉर्म पैपेलिया। फिलिफॉर्म पैपेलिया ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट, एबेंडेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, एबेंडेंट, लैक टेस्ट बड्स, सबसे बढ़िया पॉइंट, लैक टेस्ट बड्स। पूछा गया था एग्जाम में कि वो कौन सा पैपेलिया है जिसमें टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, वो कौन सा है, दैट्स फिलिफॉर्म पैपेलिया विच लैक टेस्ट बड्स। और ये क्या काम करता है, प्रिवेंट करता है स्लीपिंग ऑफ फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, प्रिवेंट्स स्लीपिंग ऑफ फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन के दौरान बेटा ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है स्लिपिंग ऑफ फूड। ये याद रखना है इसमें, ये वाला पॉइंट, लैक टेस्ट बड्स कौन है वो, दैट इज फिलिफॉर्म। और वो कौन सा पैपेलिया है जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है, दैट इज फोलिएट पैपेलिया, माइंड इट। जो बेटा हमारी टंग होती है वो डिटेक्ट करती है 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। टंग जो बेटा होती है वो डिटेक्ट क्या करती है, 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। कौन कौन सा, फर्स्ट इज स्वीट, सेकंड इज साल्ट, थर्ड इज sour, and fourth is bitter। टंग बेटा हमारी जो होती है वो डिटेक्ट करती है 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स।
कौन कौन सा? स्वीट, साल्ट, सुअर एंड बिटर। जो बेटा स्वीट होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एंटीरियर टिप ऑफ टंग। कहाँ पे बेटा प्रेजेंट होता है? एंटीरियर टिप ऑफ टंग। एंटीरियर टिप ऑफ, ये बेटा प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द टंग, सॉरी, एंटीरियर या टिप ऑफ द टंग सेम है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? दैट इज टिप ऑफ टंग। और साल्ट बेटा प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एंटीरियर साइड ऑफ द टंग। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा। एंटीरियर साइड ऑफ टंग। और सुअर बेटा प्रेजेंट कहाँ पे होता है? लेटरल साइड्स ऑफ द टंग, बट ये साइड्स में प्रेजेंट होता है। लेटरल साइड्स ऑफ टंग। बिटर कहाँ पे होता है प्रेजेंट? एट द बेस ऑफ द टंग। एट द बेस ऑफ द टंग। ये जो स्वीट बेटा ये प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द टंग। सॉल्टी जो बेटा प्रेजेंट होती है एंटीरियर साइड ऑफ द टंग। सुअर टेस्ट बड्स लेटरल साइड ऑफ द टंग। और बिटर टेस्ट बड्स एट द बेस ऑफ द टंग। अब मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, फिर रिपीट करता हूँ। ये जो स्वीट टेस्ट बड्स होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? टिप ऑफ द टंग पे। सॉल्ट एंटीरियर साइड ऑफ द टंग। लेटरल, ये सुअर लेटरल साइड्स ऑफ टंग। एंड बिटर at the base of the tongue। at the base of the tongue in front of sulcus terminals। ये पॉइंट याद रखना। जो बिटर होता है ये बेस ऑफ द टंग में प्रेजेंट होता है, बट इन फ्रंट ऑफ sulcus terminalis। अब मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। सपोज ये टंग है हमारी। अब हमें दिखाना है कि स्वीट टेस्ट बड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा स्वीट टेस्ट बड्स है, एंटीरियर टिप ऑफ द टंग। दीज आर स्वीट टेस्ट बड्स। उसके बाद बेटा हम दिखाएंगे सुअर टेस्ट बड्स। ये हैं सुअर टेस्ट बड्स, एंटीरियर साइड ऑफ द टंग। उसके बाद हमें क्या दिखाना है? उसके बाद हमें दिखाने हैं सुअर टेस्ट बड्स, स्वीट, साल्ट एंड सुअर टेस्ट बड्स। ये एंड होते हैं लेटरल बट साइड्स में। ये हैं बेटा सुअर टेस्ट बड्स। अब बिटर टेस्ट बड्स जो होते हैं बेटा वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट द बेस ऑफ द टंग बट इन फ्रंट ऑफ sulcus terminalis। ओके, ये कौन सा है? स्वीट। ये कौन सा है? साल्टी टेस्ट बड्स। ये कौन सा है? सुअर। और ये कौन सा है? दैट इज बिटर टेस्ट बड्स। समझ आ गया? स्वीट टेस्ट बड्स ऑन द टिप ऑफ द टंग,
salty taste buds बेटा anterior side of the tongue, lateral but inside sour taste buds, lateral होते हैं but inside, और bitter कहाँ पे होते हैं? At the base of the tongue but in front of sulcus terminalis. मैं फिर रिपीट करता हूँ, in front of sulcus terminalis. ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, 3 टाइप्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स रेस्पॉन्सिबल होते फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। ये या पता होना चाहिए कौन कौन सी क्रैनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। 3 टाइप्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स रेस्पॉन्सिबल होते फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। 3 टाइप्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स रेस्पॉन्सिबल होते फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट्स। First is a vagus, second is a fascial, and third is glossopharyngeal. Vagus, fascial, and third is glossopharyngeal. ये जो बेटा होती हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स हमारे में प्रेजेंट होते हैं। ये होती है 10th, ये होती है बेटा 7th क्रैनियल पेयर नर्व, ये 10th क्रैनियल नर्व है, ये है 7th और ये है 9th। ओके, माइंड कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट? दैट्स वैगस, फैशियल एंड ग्लोसोफैरिंजियल क्रैनियल नर्व। क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं कि कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट? कौन कौन सी? वैगस, फैशियल एंड ग्लोसोफैरिंजियल। जो वैगस होती है बेटा वो 10th पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व है, फैशियल 7th है और ग्लोसोफैरिंजियल 10th है। यहाँ पे ये 9th है, नॉट 10th, 10th, 7th एंड 9th। ओके, जो बाद में 1/3 पार्ट बच जाता है टंग का, जो फेरेंजियल पार्ट टंग का होता है, मैंने पहले कहा कि एंटीरियर ओरल पार्ट एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट। पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट में क्या होता है? पेपलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसके बदले उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू जिनको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स। फेरेंजियल पार्ट में क्या होता है? पेपलिया नहीं होते हैं, पेपलिया एब्सेंट इन फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, दे कंटेन लिम्फॉइड टिश्यू जिनको हम क्या कहते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स। और वो क्या करते हैं? वो बेटा सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं क्या? इम्यूनोग्लोबिन ए। वो क्या करता है? किल करता है बैक्टीरिया को। वो किल करता है बेटा बैक्टीरिया को जो प्रेजेंट होते हैं इन किस किस में? फूड एंड वाटर। फेरेंजियल पार्ट जो टंग का होता है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, उसमें ये नहीं होते हैं पेपलिया और एब्सेंट इन फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग विच कंटेन्स लिम्फॉइड टिश्यू जिनको हम लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं, एंड दे सिक्रीट इम्यूनोग्लोबिन ए विच किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड एज वेल एज इन वाटर। ओके, अब यहाँ पे खाली एक पॉइंट रह गया, जो टंग की मूवमेंट होती है, टंग की मूवमेंट जो होती है वो किस नर्व से होती है? टंग की मूवमेंट जो बेटा होती है वो होती है आकर ड्यू टू हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, और ये बेटा 12th पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व होती है। ओके, हाइपोग्लोसल मूवमेंट जो टंग की होती है, मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ टंग occurs due to hypoglossal nerve, occurs due to hypoglossal nerve which is a 12th pair of cranial nerve। okay, उसके बाद बेटा क्या होते हैं? टंग में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ निहून्स एंड वेबर्स ग्लैंड।
tongue contains a mucus gland in the form of Nihon's and Weber's glands। और क्या होता है इसमें, ये कंटेन करता है accessory salivary glands in the form of Abner's gland। Mind it। Tongue contains mucus glands in the form of Nihon's and Weber's gland, and tongue contains accessory salivary glands in the form of Abner's gland। ओके, ये था टंग के रिलेटेड जितना भी मुझे आपके टेक्स्ट से मिला या बुक्स कंसल्ट की उनसे मिला। मुझे नहीं लग रहा इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा इसमें, या किसी बुक से इससे ज़्यादा मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट एनसीईआरटी बस ये सफिशेंट है, इससे डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ना कोई फ़ायदा मिलेगा उससे। अकॉर्डिंग टू नीट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं, हायर स्टडीज़ में उससे बेनिफिट मिलेगा। मैं अकॉर्डिंग टू नीट की बात कर रहा, तो आपकी एनसीईआरटी ही बेस्ट रहेगी, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एनसीईआरटी है वो सफिशेंट है फॉर द नीट एग्जामिनेशन। हम एक बार फिर रिकैपिचुलेट करेंगे कि हमने क्या पढ़ा ऊपर से ही। अब हम थोड़ा सा देखिए कि इसमें हमने क्या पढ़ा था। देखो बेटा, हमने पढ़ा था आज टंग। तो टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट टीथ। उसके बाद टीथ और उसके बाद हम सेलेवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। आज बेटा हमने टंग पढ़ी। टंग में मैंने कहा कि ये बनाती हैं फ्लोर बकल कैविटी। और याद रखना एक पॉइंट है, लिंगुअल फ्रेन्युलम। मैंने कहा कि टंग जुड़ी होती है इन्फीरियर या वेंट्रल साइड विद द फ्लोर ऑफ माउथ बाय अ फोल्ड व्हाट वी कॉल एज लिंगुअल फ्रेन्युलम। अगर क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कहीं पे देखा था, क्वेश्चन पूछा गया था कि बैकवर्ड डायरेक्शन में टंग क्यों नहीं जाती है, बिकॉज ऑफ लिंगुअल फ्रेन्युलम। ये पॉइंट याद रखना है, लिंगुअल फ्रेन्युलम की वजह से ही वो बैकवर्ड नहीं जाती है। ओके। और मैंने एक और क्वेश्चन देखा, न्यूहन्स ग्लैंड इज, सो न्यूहन्स ग्लैंड शायद था, न्यूहन्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, वहाँ पे टंग था, नोज था, कुछ और दो ऑप्शंस थे, बट जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स टंग। ये दो क्वेश्चंस मैंने देखे। ये पॉइंट याद रखना कि टंग बैकवर्ड मूवमेंट में क्यों नहीं जाती है, पीछे क्यों नहीं जाती है, बिकॉज ऑफ लिंगुअल फ्रेन्युलम। लिंगुअल फ्रेन्युलम क्या है, इट्स लिंगुअल फ्रेन्युलम टंग इन्फीरियर या वेंट्रल साइड जुड़ी होती है किसके साथ, माउथ के फ्लोर के साथ बाय अ फोल्ड, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, लिंगुअल फ्रेन्युलम। देखो हमने पढ़ा था टंग के बारे में, हमने पहले जाना, फिर हमने उसके बारे में पैपेलिया पढ़े, क्रैकम वैलेट फोलिएट फंजिफॉर्म एंड फेलिफॉर्म पैपेलिया। उसके बाद हमने पढ़े डिटेक्शन ऑफ टंग डिटेक्ट्स 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, फर्स्ट स्वीट, साल्ट, सोर एंड बिटर टेस्ट। देन आफ्टर उसके बाद हमने पढ़े 3 टाइप्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। कौन कौन सी, फर्स्ट इज वैगस, सेकंड इज फेशियल एंड थर्ड इज ग्लोसोफैरिंजियल। और जो मूवमेंट होती है टंग की वो किस नर्व के थ्रू होती है, दैट इज किस क्रैनियल नर्व के थ्रू, दैट इज हाइपोग्लोसल नर्व। माइंडेड, वो 12th क्रैनियल नर्व होती है। उसके बाद मैंने कहा कि इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ निहून्स एंड वेबर्स ग्लैंड, एंड टंग में एसेसरी सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ Abner's gland. This is all about the tongue. Next lecture में हम बेटा पढ़ेंगे about the teeth. Okay, and take care.